Welcome to Bind EduTech, and in this class we are going to continue the chapter Should Wizard Hit Mommy? इस चैप्टर का टेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किया था, इंथुजियाज्म तक, यहाँ से लेकर के इंथुजियाज्म तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। मीनिंग्स मैंने आपको समझाए थे कि यहाँ क्या बोला गया है। अब उनको एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, जो बातें उस पोर्शन में हुई हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब आपको आंसर लिखने का जरूरत पड़ेगा तो वो आंसर्स जो हैं वो इन्हीं पॉइंट्स जो है एक्सप्लेनेशन में लिखे हुए इन्हीं से बनेगा। तो एक बार इनको भी देखना जरूरी है। एक क्विक व्यू देखते हैं, जो पिछला पैराग्राफ का टेक्स्ट पढ़ा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद रखने लायक। सबसे पहले कि जैक अपने स्टोरी का एंडिंग कैसे करता था। तो जैक का स्टोरी का एंडिंग के बारे में बताया है कि जब सब लोग डिनर कर लेते थे, वो जो रॉजर नाम का क्रिएचर अपने घर पहुंचता था, ट्रेन से उसके फादर वापस आते थे काम से, बॉस्टन से, और फिर पूरा फैमिली उसका डिनर करता है जिसको सफर बोला गया था। और फिर इस तरह से कहानी जो है फिनिश करते हैं। हर कहानी ऐसे ही फिनिश करते हैं उसके फादर। फिर बताया गया था कि ये स्कीम जो है स्टोरी टेलिंग का, ये स्कीम बहुत टायरिंग हो जाता है। टायरिंग वर्ड, बहुत थकावट वाला चीज हो गया है अब जैक के लिए। ये जो स्टोरी टेलिंग का स्कीम है, स्पेशली पार्टिकुलरली ऑन सैटरडे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है याद रखना कि ये जो स्टोरी टेलिंग का स्कीम है वो अब टायरसम हो गया है फादर के लिए, स्पेशली ऑन सैटरडे। सैटरडे को कुछ दिन में ही उसको नैप के समय स्टोरी सुनाना पड़ता था, तो उस समय अब ये स्कीम उनका काम नहीं कर रहा था, वो ऊब चुके थे। बिकॉज जो डिड नॉट स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, सैटरडे को मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि जो है वो डे टाइम में अब सोती नहीं थी, इसीलिए ये रूटीन जो है स्टोरी टेलिंग का वो जैक को अनसक्सेसफुल लगने लगता है, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं होता है। जो अब सोती नहीं है दिन में, सैटरडे का जो रूटीन है, तो ये रूटीन जो है वो अब लगने लगता है, स्टोरी टेलिंग का रूटीन अनसक्सेसफुल लगने लगता है जैक को। फिर जो को डिस्क्राइब किया था कि जो अब बहुत छोटी नहीं रही, वो वाले पॉइंट्स है। जो वाज नॉट वेरी स्मॉल काइंड नाउ, उसके पैरों के बारे में बताया था। दे स्टार्टेड रीचिंग अप टू हाफ द लेंथ ऑफ द डबल बेड, ये बताया था। उसके पैर अब डबल बेड पे आधा तक पहुंच जाते थे। This could be seen by the impression of her legs under the cover she was using. अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कैसे बताया गया, क्या देख करके पता चला कि जो के पैर उस डबल बेड पे हाफ वे तक पहुंच गए थे, ये कैसे लिखा गया है? तो ये वाला लाइन जो है कि ये देखा जा सकता था, दिस कुड बी सीन, आंसर में यही लाइन रहेगा कि ये देखा जा सकता था कि उसके पैर का जो इंप्रेशन है अंडर द कवर शी वॉज यूजिंग। अगर ऊपर से जो वो कंबल कवर, आप समझिए कि
जो ओढ़ती थी ऊपर से, तो उस कंबल में उसके पैर कहाँ तक हैं ये विजिबल हो जाता था, दिखता था, पता चलता था। इसलिए ये बात लिखी गई है कि उसके पैर जो हैं वो अब डबल बेड के हाफ तक पहुंच गए हैं। जैक जो है ये भी बताया गया था कि उस डबल बेड पे हमेशा सोने का अलाउ नहीं किया गया था उसको, जो को। और जैक जो है वो अलाउड किया था उसको डबल बेड यूज करने के लिए सिर्फ 2 समय पर, सैटरडे नैप के लिए और जब वो बीमार रहती थी उस समय के लिए। अब जो लेटी हुई थी, बताया गया था उसका बड़ा चेहरा, फैट फेस लिखा था, बिग फेस यहाँ है। शी वॉज लाइंग ऑन द बेड, स्टोरी सुनने के लिए, सैटरडे का दिन है, दिन का टाइम है, स्टोरी सुनने के लिए वो बेड पे अपने आप को अरेंज करती है। शी वॉज लाइंग ऑन द बेड, और उसका बिग फेस बोला गया है, वॉज ऑन द पिलो, तकिए पे सिर रख करके, और वो लेट जाती है कहानी सुनने के लिए, ये अरेंजमेंट करती है। और फिर सनलाइट के बारे में बताया गया था कि सनलाइट जो है वो उसके चेहरे पे पड़ रहा है कर्टेन्स के बीच में से कहीं से आकर के, जिसके वजह से उसका चेहरा जो है वो शाइन कर रहा है। The sunlight was coming through the curtains, her face was shining, उसका चेहरा जो है वो शाइन कर रहा है under the sunlight. It did not appear that she will sleep that day like a small boy. और जैक जो है वो ये सोच रहा है कि वहां पर ये कंपैरिजन किया गया था कि एक छोटा बच्चा, इन्फेंट, और 2 साल का बच्चा और एक 4 साल की बच्ची, दोनों को वहां डिफरेंस बताया गया था कि जो 2 साल का भाई था, जो का भाई बॉबी, वो तो 2 साल का था, वो आराम से सोया हुआ था, उसको सुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उसका मिल्क बॉटल उसके माउथ में ही था सोते वक्त। लेकिन इधर 4 साल की जो है उसमें इतने चेंजेस आ चुके हैं कि जैक को लगने लगा है कि अब जो कोई कहानी सुनाने वाला स्कीम जो है अब ये अनसक्सेसफुल होता जा रहा है, और वो विश करता है, जैक जो है वो सोचता है कि काश कोई जादू हो जाता और जो भी इन्फेंट बेबी की तरह सो जाता, ये वो सोचता है। ठीक है, फिर बॉबी के बारे में बताया, उसका एज बताया, 2 साल का है, वो ऑलरेडी सो चुका है, मिल्क बॉटल इन हिज माउथ। अब जैक जो है वो पूछता है जो से कि बताओ कि आज किस क्रिएचर के बारे में कहानी सुनना पसंद करोगी? Who should be the animal of today's story? किस क्रिएचर के बारे में कहानी सुनना तुम पसंद करोगी? तो जो है वो क्लोज हर आईज, आंखें बंद करती है, सोचती है, स्माइल करती है, फिर अपनी आंखें खोलती है, और उसकी आंखें उसकी माँ जैसी ब्लू आईज थी। ठीक है, ये बताया गया। और फिर वो बोलती है कि आज जिस एनिमल के बारे में हमको कहानी सुनना है वो एनिमल है स्कंक। नाम तो पहले से फिक्स था, मतलब कि आज का कहानी का जो क्रिएचर है वो है बेबी रॉजर स्कंक। रॉजर नाम है ना, बहुत छोटा है इसलिए बेबी बोला जा रहा है। और स्कंक जो है वो हम आपको दिखला चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि एक टाइप ऑफ एनिमल, स्मॉल एनिमल, तो दिखाया भी था मैंने आपको पिक में। तो वो बोलती है कि आज रॉजर स्कंक का कहानी सुनेंगे, स्कंक चुनती है वो। जब वो स्कंक क्रिएचर चुनती है तो उसके फादर सोचते हैं, Jack thought that today Joe has asked about a new animal.
कि अभी तक जो का जो जितने एनिमल्स के बारे में कहानियां सुन चुकी थी, तो हर बार जैसे उसके फादर पूछते होंगे कि बताओ आज किसके बारे में सुनो, तो बोलती होगी कि आज कैट के बारे में सुनेंगे, आज माउस के बारे में सुनेंगे, आज डक के बारे में सुनेंगे। इन सब का नाम रॉजर ही रहेगा, रॉजर डक, रॉजर माउस, ठीक है। और इस तरह से वो बस क्रिएचर जो है वो चेंज करते रहती है। तो आज उसने जो क्रिएचर चुना है वो स्कंक का क्रिएचर है। टुडे जो हैज आस्क्ड अबाउट अ न्यू एनिमल, और ये न्यू एनिमल जो वर्ड लिखा है उसका मतलब यहां पर ये है कि जैक नहीं कभी सोचा था कि स्कंक के बारे में इसको कहां से पता चलेगा। फिर जैक जो है वो समझ जाता है कि शायद नर्सरी स्कूल में इन लोगों को स्कंक्स के बारे में बताया गया होगा। नर्सरी स्कूल में ये लोग स्कंक्स के बारे में बात किए होंगे, इसीलिए इसको स्कंक के क्रिएचर के बारे में पता है। अब ये जो नया अराइवल होता है, नेम ऑफ न्यू अराइवल, न्यू क्रिएचर स्कंक, जिसके बारे में जैक ने उम्मीद नहीं किया था, न्यू एनिमल है, उसकी उम्मीद से आगे बढ़ करके वो स्कंक चुनती है। तो एक बार तो ये कारण भी याद रखना कि शायद नर्सरी स्कूल में उनके बीच, बच्चों के बीच स्कंक के बारे में बताया जाता होगा या डिस्कस करते होंगे, आपस में बात करते होंगे, इसीलिए शायद इसको स्कंक क्रिएचर के बारे में पता है। तो ये न्यू एनिमल के बारे में जो है वो सुन करके फादर जो है जैक, उनको टेम्पररी मोटिवेशन मिलता है। वहां लिखा है टेम्पररीली, टेक्स्ट बुक में लास्ट लाइन में आए थे, लिखा है मोमेंटरली एंथुजियाज्म, मोमेंटरली एंथुजियाज्म। मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि मोमेंटरली मतलब थोड़े समय के लिए, एंथुजियाज्म मतलब उत्साहित होना। तो नया क्रिएचर के बारे में जिसके बारे में वो उम्मीद नहीं कर रहा था, उसके बारे में जब पूछी उसकी बेटी की, बोली कि आज स्कंक, रॉजर स्कंक के बारे में सुनाइए, तो इससे उसको ना थोड़ी देर के लिए उत्साह आ गया जैक के अंदर। इसी को पॉइंट में देखो कैसे डिस्कस करता है कि फॉर नेम ऑफ अ न्यू अराइवल ऑफ न्यू एनिमल, नया एनिमल का जब नाम लेती है तो ये जैक को टेम्पररी मोटिवेशन मिलता है, इससे थोड़ी देर के लिए वो उत्साहित हो जाता है टू मेक अ न्यू स्टोरी, कि अब अपना जो वही स्टोरी लाइन है, जो स्टोरी लाइन हमेशा सुनाता है, तो उस स्टोरी लाइन में अब वो सोचने लगा, बनाने लगा कि अब रॉजर स्कंक के बारे में हमको क्या क्या स्टोरी बनाना पड़ेगा, उस स्टोरी लाइन के अनुसार जो वो सुनाते चला आ रहा था अपनी बेटी को, उसी के अनुसार वो मेकअप करने लगा, मेक अ न्यू स्टोरी, नया स्टोरी अपने मन में गढ़ने लगा। फिर आएगा हम लोग टेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा उत्साहित हो गया जैक और नया स्टोरी सोचने लगा स्कंक क्रिएचर के बारे में, ठीक है। उसके बाद से फिर वापस टेक्स्ट में आए। ऑल राइट ही सेड, जैक बोला कि ठीक है, तुम स्कंक के बारे में आज स्टोरी सुनना चाहती हो,
तो हम स्कंक के बारे में बताते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय, बहुत समय पहले एक डीप डार्क वुड था। अब डीप डार्क वुड का मतलब, डीप डार्क वुड, लकड़ी को वुड बोलते हैं ना, ये क्या मतलब निकलता है इसका? फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट था। डीप डार्क वुड मतलब डीप फॉरेस्ट था, घना जंगल था। देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर, उस जंगल में, घने जंगल में एक छोटा सा, टाइनी भी बोला है और लिटिल भी बोला है, छोटा सा, दोनों का मतलब छोटा है, छोटा सा क्रिएचर रहता है उस घने जंगल में। फादर अब कहानी शुरू कर दिए हैं, कहानी के अंदर अब कहानी शुरू हुआ है। बोले थे ना कि दो कहानी है, डबल लेयर। तो एक कहानी तो फादर और जो के बीच में चल रहा था, और अब एक कहानी यहां से शुरू हुआ, वंस अपॉन अ टाइम, यहां से शुरू हुआ कहानी के अंदर का कहानी। तो बताना शुरू किया कि एक समय एक घने जंगल में, फॉरेस्ट में, एक छोटा सा क्रिएचर रहता था जिसका नाम था रॉजर स्कंक। तो देखो उसी का स्टोरी लाइन पे चल रहा है, जैसे सुनाते आया है, नाम हमेशा फिक्स रहता था। तो बोला कि एक समय डीप डार्क वुड में, फॉरेस्ट में जो है वो एक छोटा सा क्रिएचर था जिसका नाम था रॉजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। अब देखो जो स्टोरी लाइन था, सेम स्टोरी लाइन, उसमें बताया गया था कि एक लिटिल क्रिएचर हमेशा बनाता है और उसके बाद उसके साथ कुछ प्रॉब्लम ऐड कर देता है जैक अपने स्टोरी में। तो यहां जो रॉजर स्कंक नाम का लिटिल क्रिएचर वो बनाया, उसमें प्रॉब्लम वो इमेजिन करके डाल दिया और बोला कि उसका प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत बुरा स्मेल करता था। और ये सिर्फ रॉजर स्कंक के बारे में, मतलब किसी एक स्कंक के बारे में नहीं है। किसी एक स्कंक को ऐसा नहीं है कि रॉजर स्कंक किसी पार्टिकुलर वजह से बैड स्मेल करता था। स्कंक के का जो पूरा प्रजाति है, उसका मतलब सबका फीचर है कि दे आर बैड स्मेलिंग, दे बॉर्न विद दिस स्मेल। उनका जन्म इस बैड स्मेल के साथ ही होता है। बैड स्मेल उनको उनके जन्म के साथ ही उनको मिलता है, उनकी प्रजाति ही ऐसी है स्कंक। तो बोलता है कि वो बहुत बुरा स्मेल करता था। यहाँ प्रॉब्लम बता दिया स्टोरी लाइन के अनुसार, इसको प्रॉब्लम ये था कि ही वॉज वेरी बैड स्मेलिंग। जो सेड यस, जो है बोलती हाँ आगे बताइए, यस तो आगे बताइए। आगे बताता है he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him। अब यहां देखो वुडलैंड वर्ड यूज किया, और अभी ऊपर वर्ड यूज किया था डीप डार्क वुड, और अभी वर्ड यूज किया वुडलैंड। दोनों का मीनिंग तो एक ही है, फॉरेस्ट। वुडलैंड का भी मतलब फॉरेस्ट, डीप डार्क वुड का भी मतलब फॉरेस्ट। तो वो अपना कहानी आगे बढ़ाया कि वो जो रॉजर स्कंक था, लिटिल रॉजर स्कंक,
वो बहुत बैड स्मेल करता था और इतना बुरा स्मेल था उसका कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो बाकी क्रिएचर्स थे, अदर लिटिल क्रिएचर्स, उसका स्मेल इतना बैड था कि फॉरेस्ट में रहने वाले अदर लिटिल क्रिएचर्स जो हैं वुड नॉट प्ले विथ हिम। वो बच्चे रॉजर स्कंक को अपने साथ खेलने नहीं देते थे, बैड स्मेल की वजह से। प्रॉब्लम ये था कि वो इतना बैड स्मेलिंग था कि उसके फॉरेस्ट में जो और क्रिएचर्स थे, तो उन क्रिएचर्स के जो बेबी क्रिएचर्स थे, जो इसकी उम्र के थे रॉजर स्कंक के, वो बेबी क्रिएचर्स, अदर बेबी क्रिएचर्स जो थे, वो इसके बैड स्मेल की वजह से कोई इसके साथ खेलता नहीं था या कोई इसको अपने साथ खेलने नहीं देता था। ये प्रॉब्लम थी। जो लुक एट हिम solemnly, ये जब प्रॉब्लम सुना जो ने कि जो लिटिल रॉजर स्कंक है उसके बैड स्मेल की वजह से बाकी जो लिटिल क्रिएचर्स हैं वो उसके साथ नहीं खेलते हैं, उसको खेलने भी नहीं देते हैं अपने साथ। ये सुना जब जो ने, तो जो ने थोड़ा फादर की तरफ एक सीरियस लुक दिया। जो लुक्ड एट हिम, जो अपने फादर को देखी, solemnly लिखा हुआ है, थोड़ा सीरियसली होकर के देखी। She had not foreseen this, और सीरियसली देखने का रीजन शायद ये है कि जो ने ये कभी सोचा नहीं था कि बैड स्मेल की वजह से बाकी बच्चे जो हैं वो रॉजर स्कंक, बाकी लिटिल क्रिएचर्स जो हैं वो रॉजर स्कंक के साथ खेलने से मना कर देंगे या मना कर देते होंगे स्मेल की वजह से। ऐसा सोचा भी नहीं था जो ने। ये दिखाता है कि जो हम लोग पढ़ रहे थे जब इंट्रोडक्शन थीम वगैरह, तो हम लोग पढ़े थे कि एक पार्टिकुलर एज ग्रुप के जो चाइल्ड होते हैं 2 to 5, 6 years, दे आर प्योर एट हार्ट। ये हम लोग पढ़े थे। डिस्पाइस नहीं है उनमें, दे आर प्योर एट हार्ट, प्योरेस्ट एट हार्ट। ये बताना यहां कि जब जैक ने रॉजर स्कंक के बारे में कहानी में बताया कि रॉजर स्कंक बुरा स्मेल करता था, तो जो बोली यस आगे बढ़िए। उसके बाद जब आगे बताया फादर ने कि उसके बुरे स्मेल की वजह से जंगल के बाकी लिटिल क्रिएचर्स उसको अपने साथ खेलने नहीं देते, ये बात सुन करके जो थोड़ा सीरियस हो जाती है, सीरियस हो जाती है। और शायद इसलिए होती है क्योंकि उसने कभी अभी तक ये सोचा ही नहीं है, she had not think this। अभी जिस उम्र में है तो जो उसने कभी ये सोचा नहीं कि स्मेल के वजह से फिर किसी से, मतलब स्मेल के वजह से लोग नहीं खेलने देंगे, ऐसा सोच अभी इसके दिमाग में नहीं था। इसलिए वो थोड़ा सीरियस हो गई ये बात सुनकर के, ठीक है। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest। जैक जब अपनी बेटी को, जो को सीरियस होते देखता है, मतलब अपनी स्टोरी में
इंटरेस्ट लेते हुए देखता है तो जैक को भी थोड़ा उत्साह बढ़ता है। एक उत्साह वर्ड के लिए ऊपर वर्ड आया था और एक यहां देखो दिया है जेस्ट। इसका ही मतलब होता है उत्साह, उत्साहित होकर। तो जैक ने जब ये देखा कि उसकी बेटी जो को जब ये पता चला कि रॉजर स्कंक के बुरे स्मेल की वजह से दूसरे जो लिटिल क्रिएचर्स हैं वो उसको अपने साथ नहीं खेलने देते, तो उसकी बेटी सीरियस हो गई, सीरियस लुक दिया उसकी बेटी ने। तो जैक को थोड़ा और उत्साह बढ़ा और वो आगे कंटिन्यू किया। जब भी वो बाहर खेलने जाता था, रॉजर स्कंक, लिटिल रॉजर स्कंक जब वो खेलने बाहर जाता था, जैक ने उत्साहित होते हुए आगे बढ़ाया बात को, स्टोरी को। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। ये जो जैक का जो जेस्ट है ना, जिसका हम मतलब उत्साह बताएं, उस उत्साह का एक कारण ये भी है जो यहां आगे लिखा है कि वो जैक रिमेंबर करता है कि उसके खुद के बचपन में उसके साथ कैसे कुछ ह्यूमिलिएशंस किए गए थे। ह्यूमिलिएशन वर्ड देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर नहीं जानते हो तो याद सीखने की कोशिश कर लो इस वर्ड को। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अत्याचार, बोलचाल की भाषा में समझ। ह्यूमिलिएशन मतलब अत्याचार। तो यहां हमें एक जानकारी और मिल रही है कि जैक जो है, जो का फादर, वो अपने बचपन में उसने कुछ अत्याचार का सामना किया था, सर्टेन ह्यूमिलिएशंस, कुछ अत्याचार उस पर भी हुए थे। ये याद करके वो और उत्साहित हो जाता है और अपना स्टोरी जो है वो कंटिन्यू करता है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।